बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम करेंगे 8.9 क्वेश्चन। तो यहाँ स्टूडेंट उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, और साथ ही यानी कि ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी दो जो सोल्व करने हैं, यानी कि ए एंड बी पार्ट इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, ये देख लेंगे कि इन सब को ऐड करने से 1 आता है। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसे देख लिया, चेक कर लिया कैलकुलेटर से। आपने नहीं किया तो लाजमी कर लें, ठीक है। अगर 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो आपकी जान यहाँ पर ही छूट जाएगी, आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट, हमें कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करने। सबसे पहले हमें ये पता हो हमने टेबल किस चीज़ का बनाना है, कॉलम किस चीज़ का बनाना है। कॉलम बनाना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन की दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दी हैं ऑलरेडी। आपने उम्मीद है 8.9 का फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा और प्रॉपर्टीज़ भी देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से देखनी है स्टूडेंट। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये स्टूडेंट आप वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर कॉर्नर में आपको आई का बटन मिलेगा, ठीक है। आई के बटन पर क्लिक करेंगे इस पर तो आपको वीडियो मिल जाएगी। या आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको 3 डॉट्स वीडियो के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे आपको न्यू मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ आई कार्ड। आई कार्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन, जिसे आपने लाजमी देखना है, उसके बगैर ये आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। अब उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेशन की 2 ही प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की थी, दोनों हर जगह यूज़ होनी, हर जगह। यही नहीं आपके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी यूज़ होंगे इंशाल्लाह। वहाँ भी आप सेकंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स में मुझसे ही पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन किस तरह फाइंड करनी है। सबसे पहले जो एक्सपेक्टेशन है वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्लैक पेंसिल से करता हूँ। एक्सपेक्टेशन जो आपकी समीशन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सिग्मा में, ठीक है। और उसी वेरिएबल का हो जाता है सम, यानी कि सम कह लें, आप कह लें, या उसी के साथ आपने समीशन लगाना है। फिर प्रोबेबिलिटी उसी वेरिएबल की, तो ये बन जाएगी हमारे पास समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब जिस कॉलम के साथ, अब जहाँ हमारे पास सिग्मा लगा हो वो हमें कॉलम यहाँ डेटा में लाजमी चाहिए होता है। सिग्मा इसके साथ लगा हुआ है तो हमें ये कॉलम बनाना है यहाँ पर, ठीक है। कॉलम किस तरह से बनाएंगे। अब ये कॉलम हमें चाहिए एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है, ये जो x है इसको मल्टीप्लाई करते जाना है इससे और सामने लिखते जाना है। जब -1 से करेंगे तो ये सारा डेटा माइनस में हो जाएगा, माइनस का पॉइंट -0.125 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। जब 1 से होगा तो ये इतना ही रहेगा, 1 यानी कि जितना भी 1 से होगा वो उतना ही रहेगा, 0.200। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 को कैलकुलेटर से। और स्टूडेंट जहाँ तक आपको आप सोचते हैं आपको आता है, आप कैलकुलेटर से बगैर ही किया करें, मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.1, ठीक है। 0.10 लिख लें या 0.1 लिख लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना आपको क्वेश्चन करवा सकूं, कोई एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो आपका ये ना रहे कि सर हमें ये नहीं करवाया वो नहीं कराया। तो ये देखिए ये आ रहा 0.375। अब यहाँ पर आ जाएं, इस सारे का सम लेना है, वो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। और एक और बात, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होते हैं वो हमारे पास हमेशा इक्वल होते हैं मीन के, ठीक है। ये हमारे पास होता रियलिटी में मीन ही है, लेकिन यहाँ आपको शो इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे 12th क्लास में ये मीन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो अब इस सारे का एडिशन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। कैलकुलेटर से करेंगे, किस तरह करेंगे, -0.125, ठीक है। आप पॉइंट से पहले 0 नहीं लगाना चाहते तो भी आंसर सेम आएगा। 0.125 + 0
प्लस 0.2, ठीक है 0.2 लिखना था, ये 0.2 प्लस 0.1, ठीक है प्लस 0.375, तो ये आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है 0.55, यहाँ पर लिख देंगे 0.55, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। वेरिएंस ऑफ एक्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। वेरिएंस ऑफ एक्स ये होता है हमारे पास इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू सारे का स्क्वायर। तो अब एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले ये जो ई है सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा सिंगल वेरिएबल की आएगी, जो भी वेरिएबल आ जाए यहाँ पर। यहाँ अगर पावर 3 आ जाए तो इसकी आप लिखेंगे समीशन एक्स पावर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। आपने प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंगल वेरिएबल की लिखनी है। अब यहाँ पर भी इसे हम सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल यही है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को करेंगे तो ये आएगा समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इस सारे का स्क्वायर। अब ये तो कॉलम हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है ये वाली है हमारे पास है 0.55, ये वाली। तो इसकी तो हमें पता है, हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है जिसके साथ सिग्मा लगा हो, समीशन लगा हो, वही हमने टेबल बनाना होता है, ठीक है। कॉलम हमने टेबल में बनाना होता है। अब ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, या बना लेंगे एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो ये आएगा आपके पास कुछ इस तरह से। हमें एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स तो पता है, ठीक है। अगर हम फिर इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, देखें एक्स इंटू एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये वाला हमें पता है। हम अगर इसे एक्स से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। अब बात तो समझ गए होंगे, हम एक्स को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, हमारे पास कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा 0.125। अब ज़ीरो को ज़ीरो से देंगे, इस ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़ीरो आएगा। अब नेक्स्ट 1 से देंगे तो आपके पास 0.200 आएगा। अब नेक्स्ट 2 से देंगे तो आपके पास 0.2 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से देके देख लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये देख लें हमारे पास आएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.20 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.375, तो ये देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, तो ये आ रही है 1.125। अब यहाँ पर इस सारे का सम ले लेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आधा क्लियर हो जाएगा। 0.125 प्लस 0, ठीक है 0.20, यानी प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 1.125, तो ये आएगा आपके पास 1.65। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाएं, ये आ रहा है हमारे पास 1.65। अब ये हमने यहाँ पर डेटा पुट कर देना तो हमारे पास सोल्व हो जाएगा ये इसका ये वाला पार्ट। तो यहाँ पुट करेंगे, ये डेटा हमारे पास है 1.65 माइनस, ये हमें ऑलरेडी पता था 0.55, और ऊपर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लाजमी लेना है ये साथ।
अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख देंगे 1.65 माइनस, ठीक है, माइनस है हमारे पास 0.55, इसका स्केयर लिख देना आपने, ये वाला बटन प्रेस करेंगे आपके पास स्केयर डल जाएगा, इसके ऊपर छोटा सा 2 जो है वो डल जाएगा। अब एंटर करें तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.3475, ठीक है, 1.3475। अगर आप 2 डिजिट तक इसे फिक्स करेंगे तो ये आपके पास 1.35 बन जाएगी। अगर आप यहाँ तक ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब आ जाएं यहाँ पर नेक्स्ट उसने दूसरा पार्ट इसका कहा है कि आपने एक वेरिएबल नया बनाना है वाई किसके इक्वल होगा, वाई होगा 2x + 1 के, वाई बनाना है, वाई किसके इक्वल होगा, वाई होगा हमारे पास 2x + 1 के, ठीक है। अब 2x जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 1, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। अब कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। किस तरह करेंगे ये देखें, 2 × x की वैल्यू क्या है -1, तो +1 करेंगे तो ये आएगा आपके पास -1, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट डाल के -1 +1, ठीक है। तो आप इस तरह करेंगे तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। ये आ रहा है हमारे पास -1। अब इसी तरह नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू है 0 पुट कर लें तो आपके पास आएगा 1। अब नेक्स्ट x की वैल्यू है 1, ठीक है, 1 पुट कर लेते हैं, माइनस ख़त्म करके, ये 0 के साथ माइनस लग भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 करेंगे तो ये देखिए 3 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, 6 में 1 प्लस करें तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ इस सारे कॉलम का हमने एडिशन करनी है, ठीक है। एडिशन जब करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, -1 इस +1 से कट गया, ये फर्ज करें, ये देखें -1 +1 +3 +4 +7, तो ये आ रहा है हमारे पास 14, ठीक है। हमें ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उसने कहा अब आपको स्टूडेंट यहाँ बहुत ही टिप्स की बात ये है कि यहाँ जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें अलग से एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। वो किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट, हमें अलग से नहीं बनानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा सिंगल वेरिएबल की होती है और सेम रहती है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल चेंज होता रहेगा लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी यही है 0.125.500, ये वाली इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें उसने कहा अपने सेकंड पार्ट को यूज़ करते हुए आपने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y यूज़ करना है क्योंकि यहाँ दूसरा वेरिएबल y है। तो ये किस तरह से आएगा, सिंपली जिस तरह हमने पहले किया, समीशन ऑफ जो भी वेरिएबल है y और इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखते हैं यहाँ हमें समीशन किसके साथ लगी है, इस वाले के साथ, तो ये कॉलम हमें टेबल में चाहिए y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब यहाँ ये डालते हैं y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो स्टूडेंट आप अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y तो है हमारे पास -1 1 1 ये, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी 0.125, यही सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है हमने। 0.125 मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, ठीक है, तो इसी तरह लिख लेंगे, माइनस का 0.125 आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे। तो अब नेक्स्ट इन दोनों को करेंगे, 1 से करूँगा तो ये इतना ही आएगा 0.500, ठीक है। जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 को तो ये आएगा 0.600। तो कैलकुलेटर से करके भी देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो ये आ रहा है 0.6 भी लिख सकते हैं, 0.600 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 4 को करेंगे 5 से तो ये आएगा हमारे पास 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो ये आ रहा है हमारे पास 0.2, जिसे 0.20 भी लिख सकते हैं आप, 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.20 भी, कोई बात नहीं।
7 को करेंगे इसे हम मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.125, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.875। ठीक है, अब ये इसका सम कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। पहली माइनस की वैल्यू -0.125 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.2 प्लस 8 प्लस 0.875, तो ये आ रही है हमारे पास वैल्यू 2.05। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को भी यही आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट और ये भी देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 4 आया। ठीक है, ये आना था हमारे पास 2, जब हमने एंटर किया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 प्लस 1 ये आना था 5, 5 से देंगे थे मल्टीप्लीकेशन, तो ये 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.25 आ जाएगा। ठीक है, इससे आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आंसर भी 0.5 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.10 या 2.1 कह लें आप आएगा। ठीक है, आपका 2.1 आ रहा होगा, आपने सही किया होगा उम्मीद है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या आएगी हमारे पास 2.10। ठीक है, या 2.1 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर पर 2.1 ही आती है। अब नेक्स्ट देखें, इसने कहा वेरिएंस ऑफ वाई भी आपने फाइंड आउट करना है। वेरिएंस ऑफ वाई ये किसके इक्वल होगा, बिल्कुल जो हमने पीछे इसका पार्ट किया ये वाला, इसी तरह करना है हमने। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई है जहाँ वेरिएबल वाई यूज़ करना, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इनटू इसका कंप्लीट का स्क्वायर। अब जब हम इसे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास समीशन की ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो जाएंगी। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी समीशन ऑफ वाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस समीशन ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, इस सारे का स्क्वायर। तो अब वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास कॉलम है, ये वाला बनाएंगे वाई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, यहाँ पर बनाएंगे वाई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, वाई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। बिल्कुल वही टिप यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया। अक्सर स्टूडेंट पेपर चेकिंग में ये देखा जाता है कि वाई का स्केल लेते हैं फिर उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने दो दो कॉलम नहीं बनाने, कोशिश करें जितना हमारा टाइम जो है कंजप्शन से बच जाए, अच्छी बात है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से। वाई स्क्वायर की वैल्यू है, वाई स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं हमारे पास, ये वाई है, वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अगर हम इसे फिर वाई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा वाई का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। सो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये वाला कॉलम इसको इससे, इसको इससे, सामने वाले को यानी कि माइनस से करेंगे तो आपको पता है आपकी आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.125 आ जाएगा। अब 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इतना ही रहेगा 0.500। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, 1.8 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.8। अब इसी तरह नेक्स्ट है 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये आ रहा है 1.25। अब नेक्स्ट 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.875, तो ये आ रहा है हमारे पास 6.125। अब इस सारे का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देख लेते हैं हम कैलकुलेटर से। 0.125 प्लस 0.5 प्लस 1.8 प्लस 1.25 प्लस 6.125, तो ये आ रहा है हमारे पास 9.8। उम्मीद आप लोगों को भी यही आ रहा होगा 9.8। अब यहाँ नेक्स्ट करते हैं, यहाँ इसे पुट कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका। तो स्टूडेंट यहाँ पुट करेंगे ये 9.8 माइनस 2.1 स्क्वायर, 9.8
-2.1 स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास 5.39। उम्मीद है आप लोगों को भी यही आ रहा होगा। अगर यही आ रहा है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि हमें समझ आ गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।